कॉन्फ़िगरेशन है ये। और उसके बाद है 3D1 4:2, 3D1 4:2, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है 2 और डी में 1। तो इनका जो वैलेंस शेल होता है बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो वैलेंस शेल है वो इनर डी एंड आउटर एस है। इनर डी एंड आउटर एस, दोनों के इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो उसका हो जाएगा 3rd B। क्या हो जाएगा 3rd B? क्यों? एस और डी के इलेक्ट्रॉन को हमने सम करना है। एस और डी के इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3rd B। और जब बांड बनते हैं, बांड बनाते हैं ना, तो एस के इलेक्ट्रॉन को भी यूटिलाइज करते हैं। और क्योंकि इनमें एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है, एस और डी के ऑर्बिटल में एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, कम होता है। इसलिए ये यूटिलाइज करेंगे किसको, एस को भी यूटिलाइज करते हैं और डी के भी इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो इनका ग्रुप क्या हो जाएगा 3rd B होगा, क्योंकि इनका वैलेंस एस और डी दोनों है। और पीरियड होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट को देखेंगे बेटा, पीरियड के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट का क्वांटम नंबर। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनका एस है बेटा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इनका एस है, तो पीरियड का नंबर क्या होगा 4 हो जाएगा। अब स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, तो होगा आर्गन 3D2 4:2, 3D2। अब डी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, डी में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 4:2। तो इसका जो ग्रुप होगा वो होगा 4th B। और पीरियड क्या होगा 4। अब पीरियड लिखने की जरूरत ही नहीं है, पीरियड सेम ही होगा, चेंज हो रहा है। वेनेडियम आर्गन 3D2 और 3D3 4:2 बेटा, 3D3 और 4:2। इसका ग्रुप हो जाएगा 5B, 5B ग्रुप होगा इसका। अच्छा, क्रोमियम बेटा, क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है 4s, 3D5 4s1। और डी ऑर्बिट हाफ फील्ड हो गया बेटा, डी ऑर्बिट क्या हो गया, तो याद कर लो हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड। बेटा हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल। आर मोर स्टेबल, आर मोर स्टेबल, ये स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं। तो जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा, क्रोमियम की जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो इसके ऊपर मैं स्टार लगा देता हूं, ये ध्यान में रखना जरूर, क्योंकि क्रोमियम का पूछा जाता है कि क्रोमियम की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी। 3D5 4s1, एस का इलेक्ट्रॉन डी में जंप लगाता है। देखो बाकी देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डी में चला गया इलेक्ट्रॉन। अच्छा, क्रोमियम के बाद आता है मैग्नीज 25 आर्गन 3D5 4s2। तो ग्रुप का 7th होगा बेटा, इसका ग्रुप जो है 7th B है, ये 2 और डी के होगा। और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी उसी से रिलेटेड है। आयरन 26 आर्गन होगा 3D6 और 4s2, ठीक है। आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, 3D6 होगा 4s2, और ग्रुप हो जाएगा इसका 8B, 8B। आयरन के बाद कोबाल्ट आएगा 27
इसके लिए आर्गन को लिखना होगा 3d7 4s2। इसका ग्रुप होना चाहिए एक्चुअली 9, एस और डी के इलेक्ट्रॉन को सम करने से 9 आना चाहिए। और जो नए पीरियडिक आए हैं उनके अंदर इसको 9 ग्रुप लिखा हुआ है ऊपर बेटा, 9 नया नया जो पीरियड आया है, मगर हमारे बुक में पुराना पीरियड चल रहा है। हमारे बुक में जो पीरियड चल रहा है वो पुराना ही है, तो पुराने में इसका ग्रुप क्या है, इसका भी 8b है, क्योंकि पहले 8 से ज्यादा ग्रुप ही नहीं थे, 8 से ज्यादा ग्रुप नहीं थे, तो इसको भी 8b में रखा हुआ है। निकल 28, तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, आर्गन होगी 3d8 4s2। तो इसका भी ग्रुप होना क्या चाहिए 10। तो कहीं कहीं इसको लिखा होता है 10 ग्रुप है ये, क्योंकि वो नया पीरियड आया ना इसके मुताबिक, मगर पुराने के मुताबिक इसका 8b है। ठीक है, 8b। तो इसका मतलब है इनको आपने साथ लिखना होगा। ये देखेंगे आप साथ लिखे होंगे, आयरन कोबाल्ट निकल, आयरन कोबाल्ट निकल को एक ही ग्रुप में रखा हुआ है 8b में। इनको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। बेटा ये फेरोमैग्नेटिक है, इनको मैग्नेट स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है। अपर 29, तो आर्गन होगा 3d10 4s1। एस का इलेक्ट्रॉन डी में जंप लगाता है। बेटा देखो, एस का इलेक्ट्रॉन डी में जंप लगाकर डी को हाफ कंप्लीटली फिल कर देता है। यहाँ पे डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो गया, तो इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, देखो ये। ठीक है, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा। और ये पूछा भी जाता है एंट्री टेस्ट में, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर की। उसके बाद है जिंक 30, 3 10 और 4s2। ठीक है, और इसका ग्रुप जो होगा कॉपर का होगा फर्स्ट बी। बेटा कॉपर का जो ग्रुप है वो है फर्स्ट बी। कोइनेज मेटल्स कहा जाता है इनको, फर्स्ट बी वालों को। कॉपर सिल्वर गोल्ड को, कॉपर है इसके नीचे सिल्वर आता है, इसके अंदर गोल्ड आता है। तो इसका मतलब है बाकी ग्रुप वाले एलिमेंट्स के अंदर भी ऐसे ही होगी कॉन्फ़िगरेशन। बेटा बाकी जो ग्रुप वाले एलिमेंट्स है इसके नीचे, उसमें भी यही होगा कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब इसके आता है सेकंड बी। इसका ग्रुप कौन सा है बेटा, सेकंड बी। अब देखो, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी आप 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, आउटरमोस्ट ऑर्बिट इनका 8 है, और आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं सिवाय क्रोमियम और कॉपर के। और तो इनर ऑर्बिट को कहा जाता है पेल्टिमेट ऑर्बिट, पेल्टिमेट ऑर्बिट। बेटा ये देखो, पेल्टिमेट ऑर्बिट जो होता है इनका होता है डी, और आउटरमोस्ट ऑर्बिट होता है एस। फोर एस, ये इनर ऑर्बिट है। और ये क्या होगा, आउटर होगा। तो इस इनर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, सॉरी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे सिवाय कॉपर और क्रोमियम के। कॉपर और क्रोमियम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके अंदर जाता है, इनर ऑर्बिट के अंदर, डी के अंदर जाता है। और एक जगह हाफ फील्ड, दूसरी जगह कंप्लीट फील्ड हो जाता है।